जादुई उपहार। कासगंज गांव में एक कुबड़ा बूढ़ा जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी बनाकर रहा करता था। वह बूढ़ा रात के समय ही अपनी झोपड़ी से बाहर निकला करता था। रात के अंधेरे में उसकी झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाया करती थी, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। उनका मानना था कि वो कुबड़ा कोई साधारण बूढ़ा नहीं है, वो जरूर कोई मायावी है जो गांव के जंगल में रह रहा है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम बबलू था, वो अपने हाथ में कुछ लकड़ियों लेकर जंगल के रास्ते से आ रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कोई बचाओ मुझे, आकर यहाँ से बाहर निकालो मुझे। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। बबलू, अरे भाई, न जाने ये किसकी आवाज़ है जो सहायता के लिए पुकार रही है। वो थोड़ा दूर चला, तभी उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी जिसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। जैसे ही बबलू उस झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झोपड़ी में जाने लगा, तभी वहां बूढ़ा आ पहुंचा। बूढ़ा, मेरी झोपड़ी में कहाँ जा रहे हो? नादान इंसान, क्या जानते नहीं वह मेरी झोपड़ी है, इसमें कोई भी गांव वाला नहीं जा सकता है। क्या तुम जानते नहीं हो? नहीं नहीं बूढ़े बाबा, मैं आपकी झोपड़ी में नहीं जा रहा था, मैं तो उस जंगल में कुछ लकड़ियां लेने आया था। जिसके बाद बबलू वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। उसी गांव में भोला नाम का एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। गांव में सब उसे भोदू बुलाते थे, जो जंगल के किनारे पर नदी से मछलियां पकड़ा करता था। एक दिन भोदू नदी के किनारे बैठा हुआ था, अपने जाल को फैलाकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। भोदू, अरे आती क्यों नहीं कोई मछली मेरे जाल में? आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी मछली हाथ नहीं लगी है। लगता है आज फिर से मेरी बूढ़ी माँ को भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, तू कब कृपा करेगा मुझ गरीब पर? और वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद भोलू खाली हाथ अपनी झोपड़ी में आता है। उसकी माँ, अरे भोदू, आ गया? मैं कब से इंतजार कर रही थी, मुझे बड़ी भूख लगी है। क्या आज भी तेरे हाथ कोई मछली नहीं लगी? भोदू, नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुम्हारे लिए कोई मछली पकड़कर नहीं ला पाया। अगली सुबह भोदू फिर से अपनी जाल लेकर नदी के किनारे जा रहा था। हे भगवान, आज तो कोई मछली हाथ आ ही जाए। अगर नहीं आई तो आज फिर से मुझे और माँ को भूखा सोना पड़ेगा। भोदू थोड़ी दूर चलता है, तभी उसे जंगल की ओर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे निकालो मुझे यहाँ से, कोई तो सहायता करो मेरी, निकालो मुझे यहाँ से। भोदू, अरे ये कौन रो रहा है? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है, लेकिन ये आवाज़ तो जंगल की ओर से आ रही है। न जाने जंगल की ओर जाना ठीक होगा या नहीं। गांव वाले तो अजीबोगरीब बातें करते हैं इस जंगल को लेकर, लेकिन कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए जाना होगा। जैसे ही भोदू थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक से उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़, अरे कोई है इस जंगल में? मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। भोदू, न जाने ये किसकी आवाज़ है, कौन सहायता के लिए पुकार रहा है। भोदू जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे उस कुबड़े मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। भोदू, अरे आवाज़ तो इस झोपड़ी के अंदर से ही आ रही थी। लगता है अंदर कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। उसके बाद वह झोपड़ी के अंदर जाता है। तभी भोदू देखता है कि एक बकरी पिंजरे में बंद होती है, जो कि एक इंसान की आवाज़ में आवाज़ दे रही थी। बकरी, अरे कोई है इस जंगल में? मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। उस पिंजरे के अंदर बकरी को देखकर भोदू हैरान हो जाता है। भोदू, अरे तुम बकरी हो, लेकिन इंसान की आवाज़ में कैसे बात कर रही हो? बकरी,
मुझे उस मायावी बूढ़े ने बकरी बना दिया है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ जो इस जंगल में तपस्या करने के उद्देश्य से आया था और यहाँ उस मायावी की झोपड़ी में आ गया। इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ गया और मुझे अपनी झोपड़ी में देखकर क्रोध से भर गया। उसने मुझे अपनी मायावी शक्ति से बकरी बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया है। भोदू, तपस्वी ब्राह्मण, लेकिन वो मायावी बूढ़ा है कौन? क्यों इस जंगल में सबसे छुप कर रहता है? और क्या अब तुम अपनी असली रूप में कभी नहीं आ पाओगे? बकरी, वो मायावी बूढ़ा बहुत ही खूंखार है। उसके पास अनेक मायावी शक्तियां हैं जो कई सालों से खजाने की तलाश में है। उसके पास एक नया पत्थर का टुकड़ा है। वो बहुत ही चमकदार है। यह चमकीला पत्थर ही उसे उस खजाने का रास्ता बताएगा। वो खजाना इसी झोपड़ी में दफन हुई है, लेकिन वो तभी सामने आएगा जब वो दो नए पत्थर आपस में मिल जाएंगे। उस पत्थर के दो टुकड़े हैं, लेकिन मायावी बूढ़े के पास सिर्फ एक ही टुकड़ा है जिसे वो रोज रात को बाहर निकलता है ताकि वो उसका दूसरा टुकड़ा ढूंढ सके। इसलिए रोज रात को उस पत्थर के टुकड़े के कारण इस झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाती है। लेकिन इस चमत्कार पत्थर का दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है? और क्या तुम अपने असली रूप में नहीं आ सकोगे? मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? बकरी, तुम्हें जंगल से कमल के सफेद पुष्प लाने होंगे। उन पुष्पों को खाकर मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगा। जब तुम्हें वो पुष्प प्राप्त होंगे तो तुम्हें उस चमत्कारी पत्थर का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाएगा, जिससे उस रहस्यमय खजाने का पता चल जाएगा। लेकिन ये सब तुम्हें उस मायावी बूढ़े की नजरों से बचकर करना होगा। वो अभी अपनी झोपड़ी में आता ही होगा। तुम जल्दी जाओ यहाँ से। भोदू, हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए कमल के सफेद पुष्प लेकर आता हूँ। उसके बाद भोदू सफेद पुष्प लाने जंगल जाता है और एक नदी किनारे सफेद कमल का पुष्प देखता है। लेकिन जैसे ही वो पुष्प लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो कमल के पुष्प गायब हो जाते हैं। ये देखकर भोदू हैरान हो जाता है। वो जब ही अपना हाथ पुष्प की ओर बढ़ाता है, वो गायब हो जाता है। तभी भोदू के पास नदी से एक कछुआ बाहर आता है। कछुआ, तुम जो कोई भी हो, यह चमत्कार कमल के पुष्प तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए तुम्हें अपनी कोई एक वस्तु जो तुम्हें सबसे प्रिय हो और तुम्हारे लिए जरूरी हो, इस नदी में डाल देनी होगी। तभी ये पुष्प तुम्हें हासिल हो पाएंगे। भोदू, कछुए जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ जो मछलियाँ पकड़कर ही अपना गुजर बसर करता हूँ। मेरे पास तो इस मछली के जाल के सिवाय और कुछ भी नहीं है, और ये मुझे सबसे प्यारा भी है। ये ना हो तो मैं मछलियाँ पकड़ ही नहीं पाऊँ। मैं इसे ही नदी में डाल देता हूँ। उसके बाद भोदू अपना जाल उस नदी में डाल देता है, जिसके बाद वो कमल के चमकदार पुष्प फिर से दिखाई देता है। भोदू उन्हें तोड़ लेता है। जैसे ही भोदू के हाथ में पुष्प आते हैं, अचानक से नदी किनारे एक पत्थर बहुत चमकने लगता है। भोदू, पुष्प तो मुझे प्राप्त हो गए, लेकिन ये चमकती हुई चीज क्या है भला? कछुआ, ये चमकती चीज चमत्कारी पत्थर का दूसरा टुकड़ा है। तुम एक ईमानदार और साफ दिल इंसान हो जिसके पास उस नदी के देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए जो सबसे कीमती और उपयोगी था तुमने वही इसमें डाल दिया। इसलिए यह चमत्कारी पत्थर तुम्हारे हिस्से में आ गया है। जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ। इससे पहले कि वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ जाए, वो तुम्हें अपनी मायावी शक्तियों से मार डालेगा। जाओ यहाँ से ले जाओ इस पत्थर को। भोदू वहां से कमल के चमकदार सफेद पुष्प और पत्थर का दूसरा टुकड़ा लेकर मायावी बूढ़े की झोपड़ी में आ जाता है। भोदू, ये देखो, ले आया मैं तुम्हारे लिए कमल के सफेद पुष्प। भोदू उस बकरी रूपी ब्राह्मण को सफेद पुष्प देने ही वाला होता है, तभी वहां पर मायावी बूढ़ा आ जाता है। बूढ़ा, कौन हो तुम लड़के, और मेरी इस झोपड़ी में आने का दुस्साहस कैसे किया? भोदू, बूढ़े बाबा, मेरा उद्देश्य आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं है। मैं तो बस इस बकरी रूपी ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। बूढ़ा,
नादान लड़के, इस ब्राह्मण के साथ अब तू भी मारा जाएगा। मेरे इस खजाने की खोज में जो भी बाधा बनेगा सब मारा जाएगा। भोदू, क्षमा करे बूढ़े बाबा, मुझसे भूल हो गई। बूढ़ा, तो अब सजा भुगतो। जैसे ही बूढ़ा अपनी शक्तियों से भोदू पर प्रहार करता है, भोदू झोपड़ी की दीवार से जा टकराता है और उसके हाथ से सफेद पुष्प गिरकर बकरी के आगे गिरता है और चमकीला पत्थर दूसरे कोने में। सफेद पुष्प को बकरी झट से खा जाती है, जिससे बकरी तपस्वी ब्राह्मण के रूप में आ जाती है। तभी अपनी शक्तियों से मायावी बूढ़ा उस पूरी झोपड़ी को गुस्से में उड़ा देता है और तपस्वी ब्राह्मण और मायावी बूढ़े में घमासान युद्ध होता है। ब्राह्मण, अब तुम्हारा अंत है दुष्ट। बूढ़ा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मायावी बूढ़ा ब्राह्मण गले से पकड़कर उठा देता है। तभी वहां बेहोश भोदू उठकर चमकीले पत्थर को उठाता है और उसका दूसरा टुकड़ा मायावी बूढ़े के पास गिरा होता है। भोदू उन दोनों टुकड़ों को जोड़ देता है, जिससे एक बहुत तेज से रोशनी होती है। भोदू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। ब्राह्मण, भोदू तुम डरो मत, इस चमत्कारी पत्थर मैंने इस मायावी बूढ़े के लालच की सजा इसे दे दी है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। जब भी कोई अपने लालच के लिए इसे इस्तेमाल करेगा तो यह उसे जलाकर राख कर देगा। लेकिन यह मायावी बूढ़ा यह जानते हुए भी अपने लालच में अंधा हो गया और अपना सर्वनाश कर बैठा। भोदू, अरे ये क्या हो गया भैया? इस बूढ़े बाबा को लालच नहीं करना चाहिए था भैया। तभी भोदू और तपस्वी ब्राह्मण मुड़कर देखते हैं, झोपड़ी की जगह बेशकीमती खजाना सामने था। तपस्वी ब्राह्मण उस खजाने में से कुछ हिस्सा भोदू को देते हैं। ब्राह्मण, ये लो भले इंसान, इस खजाने में से कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है। तुम एक साफ दिल के ईमानदार इंसान हो जो बिना डरे मेरी सहायता करने इस मायावी झोपड़ी में चले आए। तुम्हारी ही वजह से मैं बकरी से अपना असली रूप में आ पाया हूँ। जाओ भोदू, अब तुम इस खजाने की मदद से अपनी जीवन अच्छे से व्यतीत करना। भोदू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी ब्राह्मण। मैंने जो भी आपके लिए किया वह तो मेरा एक इंसान होने के नाते कर्तव्य था। अब इस खजाने की मदद से मेरी माँ को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यह बोलते हुए भोदू की आंखें में आंसू आ जाते हैं। ब्राह्मण, हे रहस्यमय खजाने, तुम अपने स्थान पर वापस चले जाओ। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता सिर्फ इस गरीब मछुआरे को थी जो कि तुम्हारे कुछ हिस्से से पूरी हो गई है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, मुझे भला तुम्हारी क्या आवश्यकता। तुम अपने स्थान पर वापस जा सकते हो। जिसके बाद बाकी का खजाना और वह चमत्कारी पत्थर भी अपने आप ही वहां से गायब हो जाते हैं। जब उसकी खबर गांव वालों को होती है तो सभी भोदू का बहुत सम्मान करते हैं। अब गांव वाले उस जंगल का मावी बूढ़े के डर से आजाद हो चुके थे और भोदू भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।